पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस रिसाव की घटना में बिहार के गया जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब के लुधियाना में बिहार के 5 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा भी की। अब इस मामले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसमें जान गंवाने वाले बिहार के लोगों के लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी हादसा हो उसमें आहत होने वालों में बिहार के लोगों का होना लगभग तय है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। प्रशांत किशोर ने इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन की वजह है। बिहार के लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरे देश में कठिन परिस्थितियों में काम करने और रहने को मजबूर हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, दुर्घटना कहीं भी हो उसमें आहत होने वालों में बिहार के लोगों का होना लगभग तय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी और उसकी वजह से होने वाले पलायन के कारण है। लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरे देश में कठिन परिस्थितियों में काम करने और रहने के लिए मजबूर हैं। लुधियाना में जहरीली गैस रिसाव की घटना में कविलाश यादव सहित उनके परिवार वालों की मौत हो गई। कविलाश यादव पेशे से डॉक्टर थे और पिछले 20 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। मृतक के परिजन ने बताया कि कविलाश यादव के साथ उनकी पत्नी अनुला, बेटी कल्पना, बेटे आर्यन और अभय नारायण भी साथ में रहते थे। घटना के बाद मौत की जानकारी मिली है, जिसके बाद परिजन लुधियाना के लिए रवाना हो गए हैं। बताया गया कि लुधियाना में हुई जहरीली गैस रिसाव की घटना जहां पर हुई उसी के पास इनका आवास था। गैस का तेजी से रिसाव होने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। नवनीत जी का आने का यही 7 तारीख का हमारे घर में फलदान तिलक था। तो सब मतलब साढ़े सुबह में चलने वाला था। टिकट 5 का टिकट था यहाँ आने का। और उसी बीच में वहाँ सब लड़का सब जो बाहर और लग रहा था वो सब इकट्ठा भी हो रहा था। एक जो छोटा लड़का जो डैमेज और जो है जो ठीक हुआ है वह उसी रात में, जिस दिन घटना उसी रात में वहाँ पहुँच पाया था। जो यहाँ आने के लिए सब एक जगह से निकल था। और इसी बीच में अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से गैस लीक हुई, क्या हुई, अब इतनी आपदा है, हम लोग तो जान नहीं रहे। हम लोग भी तो किसी का कहा हुआ सुन रहे हैं। अब दरअसल में जब वहाँ का रहने वाला नहीं सही पता है, न सरकार की कोई पता हो रही है, तो हम लोग क्या जानने गए। सर क्या सूचना कब आप सूचना हमको कल सवेर में, हाँ 7:30 में हुई। जैसा सा घटना है तो घटना है तो जो हॉस्पिटलाइज हुआ है हम लोग को भी क्लियर पता नहीं दे पाया। वहाँ के आदमी जहाँ 2 डेथ किया हुआ है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, लेकिन थोड़े में जो आदमी के बोलचाल के भर्सन से कुछ लगता है ना, तो ये हुआ जना से 2 आदमी गड़बड़ा गया। एक हॉस्पिटलाइज है जिसको ऑक्सीजन पर है, और एक जो बच्ची जो थी उसको बाहर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो वो ठीक है, लेकिन उसको अपोजिशन एक दूसरे मकान में फिर जाकर के शिफ्ट किया गया है। उसको इस सब का जानकारी नहीं दिया गया है। इसलिए जो बदहोश हो गई तो उसको भी अंदाज नहीं था। जहाँ हमारा पिताजी जी आखिरी बार कब आए थे बिहार? 1.5 साल, हाँ 1.5 साल पहले। अभी नहीं, अगले साल 1.5 साल पहले ये छोटा भाई जो इंजियोड हुआ है उसी के शादी में आया है। उसके बाद अभी तक नहीं आया। आपके घर में कोई कार्यक्रम? अभी तत्काल 7 तारीख के फलदान तिलक और 11 तारीख का जो एयरफोर्स में हमारा भतीजा है उसका शादी था। क्या होगा? अब तो भविष्य बताएगा। अभी अब कहाँ आगे का क्या, अभी जो फर्दर प्रोग्राम है अब इसमें हम लोग लगेंगे। अब शादी विवाह थोड़ा अभी होगा, उसके लिए अब सोचा जाएगा। अच्छा, नवनीत जी वहाँ पे क्या काम करते थे? नवनीत जी आरती स्टील फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पद पर था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राम प्रवेश सिंह नाम हुआ। आप कौन हुए नवनीत जी के? नवनीत जी के चाचा हुए हम।